क्या हो रहा है? कुछ ना यार, हमारे बैठे ऐसे ही। अच्छा अच्छा, हाँ सुनाओ। ठीक है, बढ़िया है। और सुनाओ, क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई को का भैया का तहसीलदार है या कोई डीएम इसको कार्रवाई करे हैं? ना अरे, कार्रवाई ऐसे ही जो का चल रही है, और क्या कार्रवाई का मतलब, और क्या जो काम जाऊँ डीएम एडीएम सब लगे यहाँ और यार, ऐसी का बात है। कार्य कार्य और कार्रवाई में तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। कार्रवाई तो कानूनी मामला हो गया और कार्य हाँ हो बस गया। सब तो जो बिना कानून से करते हुए काम को। नहीं, वो कानून अलग चीज है, कार्य नहीं अलग फिर चीज नहीं है। नहीं, जो संविधान लिख दिया बाबा साहब ने, उससे हट के चल जाओगे क्या? हाँ, संविधान के गैर खिलाफ भी चल सकते हैं, क्या बात कर दी। नहीं नहीं, संविधान के अगर चलना चल जाओ, चल ही रहा है, लेकिन संविधान चलने का केवल कानून के लिए बनाया गया रघुवीर। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ मैं। हर कानून इंसान के के लिए लिए, संविधान हर बना, इंसान, लेकिन खेती में कोई संविधान ना चल रहा हो। हर इंसान के लिए संविधान बना, हर आदमी को अधिकार दिया है, ऐसी बात नहीं, हर आदमी को अधिकार। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और बताओ। सुन भाई साहब और सुनाओ। तुम बढ़िया है। तो बात हुई तुम्हारी पहाड़ी से? नहीं, बाद में सब बात भाई, मेरी रात बात भाई। क्या कह रहे थे? मैंने कही कि सोन में उनको देख रही हूँ कि बाद में वो कर कि भैया उनको कोई बुलाया है कि। मैंने आप सुना है कि आप पहाड़ी कथा करे बजाय रहे। ऐसे कौन कह रहा हूँ? मतलब मैंने सुना था कि कंपटीशन में जा रहे हो, तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं भैया, जान दो तो रघुवीर भैया को करे आन दो दद्दा, वो छोटे कलाकार हैं, हम हाथ जोड़ ले उनके भैया। मतलब अपने आप से ऊपर से ऊपर बनाना शुरू कर दें तुमने? भाई साहब, हम अपने आप नहीं बनाते हैं। और एक बात और भी है, हम बताए तो मेरे रघुवीर भैया, हम्म। हम कभी हाथों पे सरसों नहीं जमाते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अपने आप ही, मतलब एकदम कहने लगे कि मतलब कुछ आ कर। मैं इसलिए कहने लगा क्योंकि ऐसा है, हम्म। अब आप इस चीज का दिमाग लगाइए कि आप किसी से कोई बात कह रहे थे कि नहीं हमने मतलब झूठ मत बोलना, आप कथावाचक हैं। हमने ये बात कही थी, वो कह रहे थे कि मतलब वही कथा करने आप नहीं गए, मैंने उनको जानते तो बोले कौन कि कौन कह रहे तो थे? विजय पाल कह रहे थे। बेपल भैया, अच्छा। तो क्या कथा करने तुमने नहीं, मैंने जाना ना, वही जाएंगे तो क्या तुम कर दे आके कथा कथा उनकी। बोले बोले पर बोले तुम कर दो, कहा है क्या होंगे, मैं साउंड में लगा दूँ कंपटीशन पे। अच्छा अब वो विजयपाल का साउंड मेरे साथ जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। हम्म। तो पहली बात तो वो जब मेरे साथ में साउंड जा रहा है, तो कंपटीशन में वो साउंड वो लगा कैसे देंगे? ना वो बात कर रहा है, कल की बात है, कल की तो बात है, तो कल कह रहे हैं मतलब कि मैं उनके सामने जा रहा हूँ, उनके सामने ये दिखा कि मेरी कोई बात ना भैया उनसे, कि तुम लगाओ तो चलना, कर मैं जानता नहीं हूँ माधव को, कहा तो मैंने देखा ही नहीं माधव को, ये कह रहे थे मुझसे। और बताओ, जो साउंड वाले हैं हाँ। वो रिश्ता में मेरे बहनों ही लगते हैं। हाँ तो वो ये कह रहा है, मैंने देखा ही नहीं माधव को अभी तक कथा करते हुए, ये कह रहे हो। जो विजयपाल भैया हैं वो चौकोनी के हैं। हाँ चौकानी के, मुझे ये तो कह रहा है कि मैंने और देखा नहीं सुनो, है। उनके ही परिवार में, उनके बगल से मेरी बहन है, उनके ही परिवार में। अच्छा। तो वो रिश्ता में, और वो तुम कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि मैंने आप जी आज तक माधव जी को देखा नहीं है। जो मेरी बहन की शादी को कम से कम 20 साल हुई है, हाँ। उस गांव में 20 साल से मैं जा रहा हूँ, बचपन से जा रहा हूँ, तो क्या वो लोग हमको जानते नहीं होंगे? अब वो बूझ उनसे बूझिए, वही ऐसे तो कह रहे थे मतलब कि तुम हमें कथा ना देखी अभी तक। और सुनो, कथा की हम्म। बात ऐसी है, उनके गांव में हम्म। मैंने कम से कम 20 कार्यक्रम किए होंगे चौकोनी के अंदर। तो फिर आप वो तो उनसे बूझिए, आप, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। मैं आपको बताऊं, और फिर एक बात और भी है। एक ऐसा हुआ था, अब हम तुम्हें बताएं क्योंकि हम दिन में तो हम अभी कार्यक्रम फिक्स करने के लिए आए थे आज हम लोग मुरादाबाद में। हम्म। तो हम उस समय आपने दोपहर में फोन किया था, किसको? हमारे नंबर पे 2 कॉलें आई थी आपकी। हाँ हाँ करता था दोपहर, हाँ करा था। दोपहर में फोन किया था, तो उस समय हम कथा फिक्स कर रहे थे, इन लोगों ने बुलाया था क्योंकि कार्यक्रम होना है यहाँ पर भैया दोज पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो प्रति साल यहाँ भैया दोज पे हमारा कार्यक्रम होता है। हाँ बताइए। अब उस समय हम बात नहीं कर पाए, मैंने कि भैया से हम बाद में बातें करें। देखो, हम तो हैं तुम्हारे चरण की धूल, हम छोटे कलाकार हैं, तुम्हारे सब के दास हैं। अगर तुम कथा करे हुए जा रहे हो तो आप जाइए और सुनो। आपने ये कहा था कि कोई बात, उन्होंने जब कही कि तुम भी लगाए दो, तो क्या ठीक है, हम लगाए थे, तो फिर मैं करूँ कमेटी वालों से बात, फिर पहाड़ी के लोगों से। तो उन्होंने जवाब कही क्या, हाँ आप बात कर लो यार, कोई बात नहीं, साउंड कंपटीशन में मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं है, माधव की कथा में साउंड में नहीं ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात हुई थी, हाँ यही ये बात बात हुई। हुई थी ना। हाँ हाँ हाँ, यही बात हुई थी, ये बात की। हम झूठ नहीं बोलते, ये हमारी खास बात है। जो बात हाँ होती है रघुवीर भैया वही कहते हैं। हाँ हाँ, ये बात, इतनी बात हुई थी।
ठीक है कि वो उनकी साउंड की मैंने ले आऊंगा, तुमने कहे कि चलो, और उसके बाद में आप हमारे बारे में तूतड़ा के बोले उनसे। किन से? मतलब जहाँ तुम्हारी बात हो रही हाँ। उसी जगह पर मेरा सगा भांजा काम करता है। अच्छा। उसी मतलब वो दुकान ही जो जहाँ पर आड़त है नहीं हम्म। टिल्लू भैया की, हम्म। तो वो हमारे रिश्तेदारों की तो आड़त है। अच्छा अच्छा, वहाँ वहीं पर। जी, हमारे रिश्तेदारों की आड़त में ही तो उनकी दुकान है। अच्छा अच्छा। जी, तो हमारे भांजे रहो सुनो, हाँ। तो हमारे भांजे ने ये बात सुनी, क्योंकि हमारे अब चौकोनी में हमको कौन है जानते हो हमारे, आप कौन नहीं जानता? हाँ, ये तो तो है। चौकोनी नहीं यार, हम बड़ी बात तो कहते नहीं भैया, हमें कलाकार तो हाँ। कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्षेत्र जानता है, क्षेत्र। हाँ ना, वो तो है खैर। तो वो कह रहे कि मामा जी रघुवीर अब होल्ड मतलब हैंड फ्री पे बात हो ही रही, अच्छा अच्छा। हैंड फ्री फोन था उनका। और हाँ, तो वो कल ना श्याम दोपहर, सिंह सुनो, कल। श्याम सिंह उस समय उनके पास बैठे थे, अच्छा अच्छा। जो मजरा भाई श्याम सिंह है। हाँ, ऐसा मैं कल ना कचहरी आ रहा हूँ, तो फोन आओ उनको। अच्छा। कल कल कचहरी आ जाता मैं ना, अम्मा बैठी थी गाड़ी पे, तो मतलब तब उनका फोन आया था दोपहर में। हाँ हाँ, दोपहर की बात है, दोपहर की। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं कि आवे ना, मैं कि मैं तहसील जाकर बात कर रहा हूँ, कचहरी जाकर बात कर रहा हूँ, तो मैं कचहरी में फिर जाकर बात करी फिर तो मैंने। श्याम हाँ। सिंह सुनो, हाँ। श्याम सिंह उस समय बैठे थे उनके पास में। अच्छा। तो उन्होंने यह भी पूछा था, हमें भांजू बताया रहो मैं, लेकिन वो तो हमको जानते हैं ना सब लोग। हम्म। तो वो उस समय खड़े खड़े सुनो, बोले रियाज जी तो मामा जी की बुराई कर रहे। तो उनने लड़का ने मेरे पास फोन करो, मामा भांजे ने बोले मामा जी ऐसे ऐसे रघुवीर शास्त्री को है। तो मैंने किया अच्छा है, तो बोले बोले वैसे ऐसे विजयपाल भैया की फोन पे मतलब फोन बात है रही तुम्हारे बारे में। तो अच्छा। मैंने कहा अच्छा है रही, तो क्या वो उन्होंने पूछा था कि वो कैसा गाते हैं वो लोग, क्या अच्छा। गाते हैं, उन्होंने ये गाता है मादर चौथ साला के, उसे गायबे की तमीज ना है, गाता है पागलों जैसा गाता है, उसे बोले भी की तमीज ना चल रही है, ऐसा गातू। अरे ना यार, ये बात ना हो रही है, गलत बात है देखो यार। हमारे पास, हम उससे रिकॉर्डिंग भी मंगवा लेंगे। हाँ तो, हाँ ये ऐसी बात तो भेजो, अच्छा रिकॉर्डिंग, ये बात है तो भेजो, अच्छा ले भाई भेजो। साहब एक ना चीज तो भेज दो तुम, अच्छा। अच्छा सच बताना भाई, सुनो रघुवीर हाँ। जी, हाँ। सच बताना, झूठ मत बोल दो। आप हम आपको प्यार देते हैं और हम तुम सब लोगों के दास हैं, क्योंकि देखो हाँ। ध्यान रखना, विद्वान कभी ये नहीं कहता है कि मैं विद्वान हूँ। हाँ। फिर ना। आपने ये भी कहा था, तो क्या वो ना तो झांकी वाले लेके जा रहे हैं, क्या मना कर रहे थे झांकी लेके मैं नहीं जाऊंगा, मेरे झांकी का कोई काम तय नहीं हुआ है। हाँ। और क्या वो झांकी लेके जाना रहे, और फिर दूसरी बात वो माधव रहता है अपनी ऊब में, अच्छा। सुनो कि माधव रहता है अपनी ऊप में, वो हो जाएगा फेल वहां पर, कि तुम चिंता मत करो कि हमारी टक्कर कैसे रोक लेंगे। तो विजयपाल ने ये कहा था कि हाँ यार सोई, तो मैंने कही कि रघुवीर भाई, रघुवीर की टक्कर यार माधव कैसे रोक लेंगे भाई, कहाँ माधव और कहाँ रघुवीर, यार जमीन आसमान का फर्क है। तब अरे उन्होंने ये कहा था कि तब उन्होंने कहा था कि फिर लगाए दो कंपटीशन में, तुम अब क्यों चुना जा रहे हो। तो तुमने झीका ही कि मेरी, मैं तो क्या करूं यार, मेरी कथा तो मतलब श्याम सिंह ने कटवाई है वहां की, अच्छा। ये आपने कहा था या नहीं कहा था? हाँ, ये बात तो कही थी, हाँ, श्याम सिंह है? गढ़वाल। हाँ, ये बात कही थी। कि मेरी कथा वहां की श्याम सिंह ने कटवाई है, और पहाड़ी के लोगों ने मुझे बुलाया फोन करके श्याम सिंह के जरिए, सुनो, हेलो, हाँ। हम्म। हाँ, लेकिन उन्होंने बोलो, ये अरे कहा सुना आ था रही हो। मुझसे, मैं तो क्या, मैंने उनसे कहा था कि भैया तुम्हारे यहाँ तो नरेश भी शास्त्री जो हो के वाले हैं, इसके पटवाई के पास वाले, हम्म। और रघुवीर जी और भी तुम्हारे यहाँ वीरपाल वगैरह सब लोग आ चुके हैं, हम्म। लेकिन अब क्यों उनको क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? तो अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि भाई सुनो, अब के हमारे गांव की ये फरमाइश है कि अब के हम ना नरेश को बुलाएंगे, ना अब के हम बुलाएंगे रघुवीर को, अब के हम्म। हम नया कलाकार चुनेंगे। हाँ। अब के हम, हमारे गांव की मांग है कि अब के नया कलाकार चुनेंगे जो बढ़िया कलाकार होगा, हम्म। और उसी मामले में हमने आपको बुलाया है। अच्छा। क्या अगर रघुवीर तो ये फ्री में कथा करने आएंगे, नहीं तो हम रघुवीर से कथा नहीं कराएंगे, और मैं उनके मुंह पे भी कह सकता हूँ ये बात, हाँ हाँ, बात सही है। कि अगर फ्री में कथा करने आएंगे तो हम उनसे कथा नहीं कराएंगे, हमारा पूरा गांव उनसे खिलाफ है। कि वो इसलिए, पहली बात तो कि अब कितनी त्रुटियां बताएं, फिर तुमने, अब उस दिन भी हमने तुमसे बात करी थी इस मामले में, हाँ। हाँ। क्योंकि वो कह रहे थे कि मतलब रघुवीर आपकी बुराइयां कर रहे थे, मैं तुम्हें बताई थी हाँ। कि रघुवीर बुराई कर रहे, और ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि हमारे तो यार हम तो चक्कर में पड़ गए बहुत ज्यादा। आया। और ये चीज आपने विजयपाल जी से कही थी, तो तुमने कही कि चलो फिर मैं कमेटी वालों से मैं अभी बात कर रहा हूँ, फिर ना, कंपटीशन वो वाली पहले बात। पहले बात भाई, ये शुरू में भाई, बाद में भाई ये जो बात है बताऊंगा।
ये बात पे लेकिन ये हाँ बात है, जब भैयापाल ने कही कि तुम कथा लगा दो एक साइड को, तुमने कही चलो कोई बात नहीं, माधव जा रहा है तो जाने दो, फिर ऐसा है मैं भी माधव की कंपनी से ऐसा है, फिर मैं वो कमेटी वालों से बात करता हूँ, और उसके बाद में फिर मेरा रहता है, फिर झंडा के पहली बात तो वो अपनी ऊब में रहता है, और अच्छा। दूसरी झांकी लेके नहीं जा रहा है, और फिर वो मतलब वहां फेंक के वहां से मतलब सीनियर कोई बन जाए तीर मार के कोई नहीं आवे, ये बात तुमने कही थी। ना 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 ऐसा नहीं देखो कही वो भाई गलत। साहब, हम तुम्हें बताएं, वो तुम सोई को वो बड़ा रहे तुम गलत कर रहे हो। भाई साहब हम बात नहीं बढ़ा रहे हैं, सुनो, अब बात रही ऐसी तो हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी है उस चीज की, तो भेजो फिर भेजो। रिकॉर्डिंग भी आपको पास भेजेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ रिकॉर्डिंग नहीं भेजे, हाँ क्योंकि वो भेजो। लड़का ने रिकॉर्डिंग कर रखी है उस चीज हम्म। की। और अगर एक बात बताओ, अगर ये बात अगर सच निकल आई तुम्हारे मुंह से, कहा गाता है बेतरेगा गायबे को तमीज ना बेसुरो गाते हुए, और कहा हाँ 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 चल 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 चल, मान जाएंगे तो हाँ भाई मान जाएंगे तो हाँ कहाँ ने कहा वो हाँ आप ऐसे कहिए। सुनो, आप क्या हारेंगे, पहली बात तो ये, अगर ये तुमने कहा हो तो आप क्या हारेंगे। देखो मैं तो जो, चलो अगर रिकॉर्डिंग कभी झूठ नहीं बोलती है, रिकॉर्डिंग तो ना क्लियर की, रिकॉर्डिंग में किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ना गवाह की जरूरत नहीं मानोगे नहीं। है। ना अगर आप ये बताइए कि अगर रिकॉर्डिंग में तुम्हारे मुंह से अगर ये शब्द अगर निकल आए तो फिर क्या होगा। अब बताइए, यानी कि सच बताना, तुम्हें कसम भागवत की है, यानी कि भागवत माता की कसम, आप झूठ मत बोलना, आप कथावाचक हैं, कि ना ना तुमने ये शब्द कहा ये था सब या नहीं कहा था। तो तुम भेजो एक बार तभी पता लगेगा ऐसा नहीं कब नहीं, चले। मैं ऐसा नहीं सुन, मैं केवल तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ये शब्द कहा था नहीं कहा था। आप मना कर देंगे मैंने ये, कि मैं कसम खा रहा हूँ कि मतलब मैंने कहा ही नहीं है, उसके बाद तब मैं उस रिकॉर्डिंग को आपके पास भेजूंगा, लेकिन आप ये बता दोगे आपने कहा था या नहीं कहा था, ना ये ना मैंने बताओ। ऐसा नहीं कहा है। ऐसे नहीं कहा है। अब रिकॉर्डिंग में अगर हम साबित करके दिखाई दें, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हारोगे आप। तो अगर दिखाओ तुम तुम्हारे साथ मुख से अगर रिकॉर्डिंग में साबित करके आ रहे हो, कितना क्या हारोगे। ना हारने वाली बात नहीं पर भेजो पहले बाद में भेजो। नहीं नहीं, देखो शास्त्री जी, आप बात मत घुमाइए, देखो हम हैं आपके बच्चे, ना बच्चे वाली बात ना सुनो, तुम हम भेजो अच्छा भेजो। आपके बच्चे भेजो। हैं, क्योंकि चक्कर है, आप हाँ बहुत पहले से कथा कर रहे हो, हमें तो 4 दिन थे भैया भागवत करनी करे, और हमें तो कोई आदमी जानता भी नहीं, हमें कोई जानते हो, हमें कोई नहीं जानते भैया। और तो तुम फिर हम, भेज। और देखो, विजयपाल ने ये भी कहा था आपसे हम्म। कि यार तुम माधव जी की बुराई कर रहे हो रघुवीर भैया, और माधव जी तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं, अच्छी, ये कहा था या नहीं कहा था। ना ये नहीं कहा था। है, ना ये भी बात हम रिकॉर्डिंग में आपको शामिल करके दिखा देंगे। विजयपाल ने ये कहा था कि यार माधव जी तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि अच्छे कलाकार हैं, बहुत बेहतर कलाकार हैं, लेकिन तुम उनकी बुराई कर रहे हो, तो कि कैसा गाते हैं वो। तब तुमने कहा था गाते हुए 2 पैसा को गायबे की तमीना के बेसुरो गाते हुए, गायबे की है बाकेले के बंदम के आप ऊब में रहता है हमेशा के लिए, ये आपने कहा था, ये सब। और ना ना गाली, ऐसे ऐसे सुनो ऐसे ना कहीं तुम भेजो अच्छी रिकॉर्डिंग भेजो ऐसे ना भाई भेजो। साहब, ये अपने मुख से बयान नहीं कर सकता जो तुमने गालियां दी, क्योंकि मेरे मुंह से गालियां शोभा नहीं रहेंगी, क्योंकि देखो ध्यान रखना रघुवीर भैया, हम्म। झुकता वही है जिसके अंदर वजन होता है। हम्म। पेड़ पे फल आता है, डाली को झुकाने की जरूरत नहीं होती, और मैं तुमसे इसलिए झुक रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े कलाकार हैं, और आपको संसार जानता है, आपको पूरा क्षेत्र मुरादाबाद यानी जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र का बंदा जानता है, लेकिन मुझे तो कोई नहीं जानता भाई, मैं इतना बड़ा कलाकार ही नहीं हूँ। सुन लेना तुम पहले मेरी बात। मेरी बात सुनो पहले दुनिया हाँ, में तुम भेजो भेजो पहले बाद में होगी बात। रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा, हाँ रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। अगर आप ये बताइए कि अगर रिकॉर्डिंग में ये बात तुम्हारे मुख से अगर ये बात सत्य निकल आई तो आप हारेंगे क्या। ना और सुनो, हारना कुछ नहीं ये अगर नहीं ये होगा। बात निकल आए, अगर ये ऐसा बात ऐसा नहीं निकल होता आए है तो दस तुम हजार भेजो रुपए पहले। सुनो सुनो, हाँ अगर ये बात तुम्हारे मुख से, क्योंकि इसका निर्णय जो करेगी वो जनता करेगी, इसका जो हाँ निर्णय करेगी वो जनता करेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना तो मैं झूठ बोलूंगा ना, और हाँ मैं यानी कि विजय पाल ने क्या कहा तुमने क्या कहा वो तो रिकॉर्डिंग पूरा बता देगी। सुन रहे हो मेरी बात को, ये किसी को हमने क्या कहा, प्रत्यक्ष के लिए रुक जाओ यहाँ ठीक है अभी 1 मिनट हो गया ठीक है कुछ बैठूँ मैं कुछ लोगों में ठीक है। सुनो शास्त्री, फोन मत काटना। ना ऐसा नहीं जो लोग आए हुए हैं यहाँ कुछ बातचीत चल रही है बैठ के ना घर में किसी की। तो ऐसा है, आप हाँ बैठो। 5 मिनट के बाद उनसे बात करना, क्योंकि आप हाँ पहले हाँ मुझसे बात करो। हाँ 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 बैठो। हाँ अभी कर रहा हूँ मैं।